इस वक्त में जस्टिस नासरा जावेद साहब ने जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। हम आपके मशकूर, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा नासरा साहिबा, अभी जो मौजूदा करंट सिचुएशन है इस पर हम आपका एनालिसिस चाह रहे थे। अभी जो इन सारे मामलात में अदालत का ये मकसद है कि दरमियान का रास्ता निकले, कंसेंसस डेवलप हो, रिकंसिलिएशन के लिए फिर से वक्त दिया गया है। डू यू थिंक कि ये मामलात इस तरह सेटल डाउन हो जाएंगे? देखिए, जो कुछ कल इन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट के गेटों को फलांगने की कोशिश की है, और जो ये मौलवी है मौलाना साहब, क्या इसका नाम है, मौलाना फजल रहमान, हाँ, तो वो बकवास करता है, उसको कुछ पता ही नहीं कि तौहीद अदालत क्या होता है, उसको दिया कि तौकीर का कुछ नहीं पता, उसको कुछ पता है ही नहीं, पता नहीं जहालत की पढ़ हमारे सर पे कहाँ से आ गए हैं। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का शिराजा बसेर, क्योंकि एक अदलिया तो है सुतून ऐसा जो बेज़रर, जो कायम रखता है मुकन्नना के कामों की लेजिस्लेशन को, देखता है कि दुरुस्त है या नहीं, और मुंतज़िमा अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं, तो ये इनको करने नहीं देते। नासरा इकबाल साहिबा, आप माशाल्लाह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फैमिली से हैं। पता लग गया कि फेल हो गया इनका सारा। नासरा साहिबा, नासरा साहिबा, खानमती के कुब्बे ने रखा हुआ था ना अपना धरना, वो धरना फेल हो गया, कुछ कामयाब तो नहीं हुआ। नासरा साहिबा, मैं आप सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब पाकिस्तान का देखा था, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसमें हम रह रहे हैं? आपकी नज़र में पाकिस्तान इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है? इंशाल्लाह जरूर जो पाकिस्तान है नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्से वीरा से, जरा नाम हो तो ये मशीन बड़ी तेज है। ताकि ये जो 13 है ना शासक पीडीएम की, जिनको कुछ इल्म ही नहीं है और जहालत की पंड है, ये अगर एक तरफ हो जाए तो क्यों, कोई वजह नहीं है। नौजवान में 64% हमारी आबादी है, उनके हाथ में दें बागडोर, दुनिया ठीक होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। सही। तो जस्टिस साहिबा, कल मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है, फिर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी रेफरेंस भी जेरे गौर है, तो किस तरह देख रही हैं आप? हाँ, ये तो जो करे रेफरेंस, इनको किसी ने रोका हुआ है? देखे ना, शरीफ आदमी जो अपने कार मनसब की जो है वो बिल्कुल एहतियात से और ईमानदारी से अदा कर रहे हैं, तो ये पीछे पड़े हुए मुफ्त में सिर्फ क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी गुड्डी ऊंची हो और कुछ भी ना हो। इनको क्या पता पाकिस्तान किस तरह बना है? हम लोगों ने पाकिस्तान जो था कायदे आज़म की क़यादत में बनाया, इनको तो पता है ही कुछ। नासरा साहिबा, लेकिन हर पाकिस्तानी इस वक्त सोचने पर मजबूर है कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, यकीनन नाउमीदी कुफर है, लेकिन जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सियासत है, मारो या मर जाओ की सियासत है कि हम नहीं खेलेंगे तो किसी और को भी खेलने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह भी कह चुकी हैं कि या वो बचेंगे या हम। मरियम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि अब इलेक्शन में ज़्यादातर चांसेस हैं कि इमरान खान हो ही ना। तो इस वक्त लग ये रहा है कि पत्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है कि कोई एक प्लेयर खत्म हो जाए गेम में से। नहीं, ये देखिए, सस्ता इंसाफ कौन करेगा? इंसाफ तो अदलिया ही कर सकती है ना। और इंसाफ क्या लोगों को चाहिए? एक वक्त की रोटी। किसी के बारे में कोई बात मैंने होते देखी नहीं कि अवाम भूखी मर रही, किसी को इस बात की फिक्र है ही नहीं। ये पैसे धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं और इनको कुछ ये इतने करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, वो कायदे आजम का घर जो था वो तबाह होगा, कायदे आजम का घर इन्होंने खुद तबाह कराया, कोई बाहर से तो आया नहीं था। लेकिन जो लोग थे वहाँ 5 औरतें थी और 10 मर्द, और वही थे जिनको इन्होंने अंदर भेजा। एक प्लेटून होती है वहाँ हर वक्त, मैं तो वहाँ रहती हूँ, मेरे खालू थे जियो लाहौर। तो ये तो सब बकवास है इनकी बात। तो जो ये मुंह में इनके आती है वो कह देते हैं, अगर बात करने की तमीज ना हो तो मुंह बंद करके रखें, इसका और इलाज ही कोई। अच्छा जस्टिस साहिबा, एक और बात जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि कानून का तो दोहरा मेयार नहीं है, कानून सबके लिए एक है, और जो कानून की तालीम है वो भी एक ही है जो सभी पढ़ते हैं। जहाँ पर बात आती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की, तो ये वकला बरादरी क्यों तकसीम हो जाती है? कोई इसके हक में होता है, कोई इसके मुखालिफ हो जाता है, ऐसा क्यों है? असल में बात यह है कि तमाम जो यहाँ पे है ना रियासत में लोग रहते हैं, और जो भी उनके मसलक हैं, जो भी उनकी अकायद है, वो बटे हुए हैं। फिरका बंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बात है? जब कायद को पूछा गया था कि जी आपका मसलक क्या है, उन्होंने फरमाया था वो ही है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं एक मुसलमान हूँ और मैं आखिरी नबी पे यकीन रखता हूँ।
नासर साहब टाइम कम है, यही कनेक्टिंग सवाल है। कल भी दफा 144 थी, किसी को पकड़ा नहीं गया। इमरान खान के एहतजाज के दौरान भी दफा 144 थी, क्या कुछ नहीं हुआ? क्यों ये दोहरा मयार? खुद ही करे तो सरकार को पकड़े, कौन किसको पकड़ेगा? जो कुछ दफा 144 लगाया हुआ है अपने खिलाफ ही तो लगाया हुआ है, तो पकड़े किसको? Justice retired Nasra Iqbal साहब, thank you so very much for giving us your time. It was a pleasure talking to you. बहुत खुशी होती है सुबह सुबह आपसे बात करके यकीनन, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि कानून सबके लिए बराबर हो, मुल्क में दोहरा निज़ाम ना हो। 4 सूबों में 4 हुकूमतें हैं तो 4 निज़ाम ना हो, पूरे मुल्क में एक निज़ाम हो, चाहे तालीम का हो, सेहत का हो, सिक्योरिटी का हो। सैडली हम देखते हैं जिस कोने में जाओ वहाँ पर एक अपना सिस्टम है। 18वीं तरमीम के बाद नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।